अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको फ़र्क बताऊंगा कि इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच में क्या फ़र्क है। हम ये दोनों टर्म्स बड़े फ्रिक्वेंटली सुनते रहे, इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, लेकिन हमारे जहन में एक क्लियर कट आइडिया होना चाहिए, एक क्लियर कट कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि इन दोनों टर्म्स के अंदर फ़र्क क्या है। तो आज मैं आपको ये फ़र्क समझाने की कोशिश करूँगा आज के लेक्चर में। अगर दोनों वर्ड्स में आप देखें तो दोनों वर्ड्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट से शुरू होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रॉन्स दोनों के अंदर जो कॉमनली यूज फिनोमेना है वो है इलेक्ट्रॉन का। तो इसका मतलब ये है कि हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में आइडिया होना चाहिए। आपको पता है कि मैटर कोई भी टाइप का है, उसके अंदर एटम्स होते हैं और एटम के ऑर्बिट्स में कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके ऑर्बिट्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बड़े लाइटली जो है वो बॉन्डेड होते हैं अपने न्यूक्लियस के साथ। तो वो इलेक्ट्रॉन्स बड़ी आसानी से एक एटम से दूसरे एटम के अंदर मूव कर सकते हैं। और इस किस्म के मैटर्स को नॉर्मली हम कहते हैं, अगर इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया में, इलेक्ट्रिसिटी की दुनिया में आके बात करें तो हम इस किस्म के मैटर को कहते हैं कि ये अच्छे कंडक्टर्स है। कंडक्टर्स वो मैटर्स है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स आसानी से हरकत कर सकता है। अब हमने समझना यह है कि इस इलेक्ट्रॉन की स्पीड को अगर हम देखें तो बिफोर आई शुड टॉक about the difference between the electricity and electrons, इलेक्ट्रॉन की स्पीड के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, क्योंकि जो डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा उसमें इसके स्पीड का जो कॉन्सेप्ट है ये भी आपको समझ होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन स्पीड क्या है? आपको पता है कि इस दुनिया के अंदर, इस यूनिवर्स के अंदर सबसे फास्टेस्ट ऑब्जेक्ट जो है वो जो कि मूव कर सकते हैं वो लाइट है। लाइट स्पीड जो है वो इस दुनिया में, बल्कि इस यूनिवर्स में सबसे ज्यादा है। आपको पता है कि ये जो स्पीड है लाइट वो है 3 × 8 मीटर पर सेकेंड। ये है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। इन वैक्यूम फ्री स्पेस के अंदर लाइट की स्पीड ये है। नॉर्मली वैसे इसको अगर मैं थोड़ा सा समझने वाले कॉन्सेप्ट में बताऊं तो ये है तकरीबन 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। यानी लाइट जो है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से मूव कर सकता है। इलेक्ट्रॉन की स्पीड जो है इट इज क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट। अब इलेक्ट्रॉन की स्पीड को अगर आप देखें तो डिफरेंट उसके रेफरेंसेस हैं। एक रेफरेंस में अगर आप देखें तो ये है बेसिकली तकरीबन 2,70,000 किलोमीटर पर सेकेंड। जिस तरह मैंने आपको कहा कि ये जो है ये 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है, किलोमीटर पर सेकेंड। लाइट की स्पीड जो है वो है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रॉन की स्पीड जो है, इलेक्ट्रॉन की स्पीड भी मैं उस मेटल्स की बात कर रहा हूं जो कि सुपर कंडक्टिविटी या हाई कंडक्टिविटी की तरफ है, उसमें उसकी स्पीड जो है वो 2,70,000 किलोमीटर है पर सेकेंड, और इसकी लाइट की स्पीड है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अब इस कॉन्सेप्ट को मैं किस तरह, ये मैंने क्यों आपको बताया, ये वैल्यूज क्यों बताए, इसकी रीजन ये है कि अगर आपके पास एक कंडक्टर है जिसके अंदर आपने एक स्विच लगाया हुआ है, लेट्स से दिस इज अ स्विच। अब ये स्विच जो है इसके साथ आपने एक सोर्स है, सोर्स कनेक्टेड है। अब नॉर्मली हम जो यूज करते हैं अपने घरों के अंदर वो 220 वोल्ट की सप्लाई यूज करते हैं। ये है बेसिकली आपके पास एसी सप्लाई जो कि अपनी पोलैरिटी को चेंज कर सकते हैं, कभी ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो कभी ये अपनी पोलैरिटी को चेंज करके
ये नेगेटिव कर देता है और ये पॉजिटिव कर देता है। अब अगर देखें ये कंडक्टर है, सिर्फ एक कंडक्टर है जो कि कनेक्टेड है, लेकिन इसके बीच में एक स्विच है। अब अगर इस स्विच को मैं क्लोज कर दूं तो आप देखते हैं कि यहाँ पे इस सोर्स की वजह से इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है बड़े स्पीड से, जो कि अभी मैंने आपको उसकी स्पीड बताई 2,70,000 किलोमीटर पर सेकंड से, इस वायर के अंदर वो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, क्योंकि उसको एक डिफरेंस मिल गया, एक सप्लाई की वजह से जो है उसके अंदर इतनी पोटेंशियल आ गई है कि वो इसके अंदर मूव करेंगे। यानी जब ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ एक स्पीड से 2,70,000 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से वो मूव करेगा। अब 2,70,000 किलोमीटर पर सेकंड जो है ये इतना हाई स्पीड है इस वायर के अंदर कि इस वायर के अंदर जिसका एटॉमिक स्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रॉन जब उसके साथ स्ट्राइक करते हैं तो अपने कुछ एनर्जी उस एटम लेटिस को या उसके स्ट्रक्चर को इम्पार्ट करते हैं और इस तरह वो गर्म होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप सिंपल एक वायर के साथ 220 कनेक्ट करेंगे तो इतने हाई स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ये वायर जो है ये जल जाएगा, ये डैमेज हो जाएगा, इसके ऊपर आग लग जाएगा। तो इससे हमें नुकसान होगा, इस कंडक्टर का भी और इसके आसपास जितने भी चीजें कनेक्टेड है उसका नुकसान भी होगा। तो इसलिए नॉर्मली हम जब इस तरह कोई वायर कनेक्ट करते हैं किसी सोर्स के साथ, वोल्टेज सोर्स के साथ, तो उसके अंदर हम एक लोड भी कनेक्ट करते हैं। लेट मी एक्सप्लेन यू द लोड, कि लोड क्या चीज है। अब जब हम लोड कनेक्ट करते हैं तो हर लोड का अपना एक रेजिस्टेंस है। फॉर एग्जाम्पल ये लोड जो है ये मैं 220 वॉट का एक बल्ब है वो कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। 220 वॉट का एक बल्ब है वो इसके साथ कनेक्टेड है, लेट्स से 220। आपको पता है कि उसके अंदर एक फिलामेंट लगी होती है बल्ब के अंदर, उस फिलामेंट की अपनी एक रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है। वो रेजिस्टेंस की वैल्यू स्पीड को लिमिट करता है और वो उसको लिमिट करके उस लिमिट के हिसाब से उसमें कितना करंट उसमें से गुजरना है वो उसके सोर्स और उसके रेजिस्टेंस को ओहम लॉ के थ्रू यूज करके V इज इक्वल टू आई आर, यानी कितने वोल्ट्स है और कितनी रेजिस्टेंस है उस बल्ब की, तो इससे हम करंट निकालते हैं I इज इक्वल टू V ओवर R, यानी वोल्टेज राइट नाउ, क्योंकि ये RMS वैल्यू है तो इसको DC वैल्यू हम ले सकते हैं। 220 वोल्ट्स, लेट्स से उसकी जो रेजिस्टेंस है वो हमारे पास है, आपकी आसानी के लिए मैं कह देता हूँ वो 220 ओहम है और ये वोल्ट्स है। तो 220 डिवाइड बाय 220 दिस विल गिव अस 1, क्योंकि दोनों स्टैंडर्ड यूनिट्स में है वोल्ट एंड ओहम, तो ये हमें 1 एम्पेयर करंट देगी कि इस बल्ब में से जो करंट फ्लो कर रहा है वो 1 एम्पेयर करंट है। अब ये मैं आपको ये चीजें इसलिए बता रहा हूं ताकि मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिसिटी के बीच में डिफरेंस बता सकूं। अब यहाँ पे आप इस तरह लोड अगर डायरेक्टली कनेक्ट करें कंडक्टर में और उसको सोर्स दे तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम लूजली कहते हैं कि इस तरह की अरेंजमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में क्या है, we have some load and the source and we connect the load with the source through certain conductors, certain wires के थ्रू जाके हम उसको कनेक्ट करते हैं। तो इसीलिए आप देखते हैं कि आपके पास बल्ब्स है, फैंस है। लोड को अगर मैं फैन कह दूं, अगर उसको मैं एयर कंडीशन कह दूं, ठीक है, लोड को मैं कोई हीटर कह दूं, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक हीटर है या कोई और चीज़ है, क्योंकि इस वक्त मेरे पास सोर्स जो है वो अल्टरनेटिंग करंट सोर्स है, एसी सोर्स है जो कि अपनी पोलरिटी को चेंज कर रहा है। तो एसी लोड में कोई भी चीज़ है उसमें कनेक्ट कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, ठीक है, वायर्स के अंदर, क्योंकि हम सोर्स और लोड को वायर्स के थ्रू कनेक्ट करते हैं। हम कहते हैं कि वो वायर्स गुड कंडक्टर्स हैं, तो इसको हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं कि दिस इज इलेक्ट्रिसिटी। इसमें इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट तो है, लेकिन यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के ऊपर कोई खास कंट्रोल नहीं है, ठीक है। ठीक है, लोड के थ्रू थोड़ा बहुत कंट्रोल तो है, लेकिन इतना ज्यादा सोफिस्टिकेटेड टाइप ऑफ कंट्रोल जो है हमारे पास नहीं है इस तरह के सर्किट्स में। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी है।
तो अगर मैं जनरली डिफाइन करूं इलेक्ट्रिसिटी, तो इसको हम थोड़ा इस तरह कह सकते हैं, अभी जितनी हमने डिस्कशन की है, कि इन इलेक्ट्रिसिटी वी गेट a loose control over the flow of current. इलेक्ट्रॉन और करंट इंटरचेंजेबली यूज किए जा सकते हैं, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिस पर यूनिट एरिया इन गिवन टाइम, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड करंट. तो हम कह सकते हैं कि in electricity we get a loose control over the flow of current. flow of current के ऊपर हमें कंट्रोल है, लेकिन बहुत लूज कंट्रोल है. इसको हम कहते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी है. और इन अदर वर्ड्स, थोड़ा डिफरेंशिएशन अगर मैं ये कहूँ कि इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हमारे पास सोर्सेज है बहुत हाई वैल्यूज के होते हैं. राइट नाउ आई हैव टॉक्ड अबाउट द 220 वोल्ट्स. तो हम ये भी कह सकते हैं कि 440 वोल्ट के सप्लाईज भी होते हैं. और इस तरह अगर हम थोड़ा सा पावर के अंदर जाएं, पावर इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जाएं, तो वहाँ पे आपको 11,000 और 55,000 और 1,24,000 वोल्ट्स की सप्लाई भी मिलेंगी. तो जनरली हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हमारे पास जो सोर्सेज है वो बहुत हाई वैल्यूज के होते हैं, लेकिन वो जो वायर है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो है या करंट है, उसके ऊपर हमें लूज कंट्रोल है. ऑफ कोर्स जो है इन दोनों के बीच में हमारे पास एक लोड भी है, और वो लोड स्पेसिफिकली डिजाइन होता है हाई वोल्टेजेस के लिए और हाई करंट्स के लिए. तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी. नाउ व्हाट इज मेंट बाय इलेक्ट्रॉनिक्स. हम इलेक्ट्रॉनिक्स किस चीज को कहते हैं? अब मैं थोड़ा सा आपको अब इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं. पहली बात तो यह है जनरली कि इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हमारे पास जो सोर्सेज होंगे वो लो वैल्यूज के होंगे. लेट्स से हमारे पास कोई डीसी बैटरी है और वो हमारे पास है 15 वोल्ट प्लस 15 वोल्ट, 18 वोल्ट्स के भी हो सकते हैं. लेकिन अगर मैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूं तो ये और भी नीचे जा सकते हैं. आजकल जो माइक्रो प्रोसेसर है उसके अंदर जो सप्लाईज है वो 1.2 वोल्ट तक जा चुकी है. जो बेसिकली सोर्सेज है, जो सोर्स सप्लाई है वो 1.2 वोल्ट्स, क्योंकि इतना ह्यूज डेटा माइक्रो प्रोसेसर प्रोसेस करता है एक वक्त में, जिसके अंदर मिलियंस नंबर ऑफ गेट्स, यानी हो सकता है कि 1 करोड़ 1.5 करोड़ या 2 करोड़, यानी आपके पास 20 मिलियंस इतने नंबर ऑफ यूनिट्स है या डिवाइसेस है, छोटे छोटे डिवाइस है माइक्रो प्रोसेसर के अंदर. सारे एक वक्त में जब आप काम करते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है, और वो एनर्जी जो है इन द फॉर्म ऑफ हीट कंज्यूम होती है, और वो माइक्रो प्रोसेसर को बहुत ज़्यादा हीट अप भी कर सकती है. इसीलिए उस फिनोमेना को कंट्रोल करने के लिए, यानी हीट को कंट्रोल करने के लिए, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर सप्लाईज को आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस करके 1.2 वोल्ट्स के ऊपर भी ले आए जदीद इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर अगर हम बात करें, और उससे नीचे भी जा सकती है. तो लेकिन नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिक्स में हम डीसी वोल्ट सप्लाईज लेते हैं. वैसे ये एसी भी हो सकती है, जरूरी नहीं है, लेकिन इन मोस्ट ऑफ द केसेस द सोर्सेज मस्ट बी डीसी सोर्सेज. दूसरी बात यह है कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं और हम सप्लाईज भी डीसी और स्मॉल सप्लायर्स की बात करें, तो हमारे पास लोड भी डीसी लोड ही होगा. यानी ये लोड डीसी, जिस तरह डीसी आजकल आप लोग बल्ब देखते हैं, और इस तरह डीसी फैंस भी आजकल आ गए, डीसी एसीज आ गए, जिसमें जो है ना डीसी इन्वर्टर एसीज. तो लोड भी हमारे पास डीसी होगा इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर नॉर्मली इन मोस्ट ऑफ द केसेस, नॉट इन ऑल केसेस, इफ नॉट इन ऑल केसेस देन इन मोस्ट ऑफ द केसेस लोड भी हमारे पास डीसी होगा. अब यहाँ पे हमारे पास स्विचेस भी हो सकते हैं, लेकिन स्विचेस के अलावा हम कोई रेजिस्टर भी लगा सकते हैं. ठीक है. और रेजिस्टर के अलावा लेट्स से हम पैरेलल में चाहते हैं कि वो जो अगर इस सप्लाई के अंदर कोई फ्लिकरिंग या कोई हार्मोन्स आए, कोई डिस्टर्ब ये डीसी सप्लाई हो जाए, तो यहाँ पे हम कैपेसिटर लगा देते हैं अक्रॉस द लोड, ताकि वो उस रिपल्स को फिल्टर आउट करे और लोड जो है उसको स्टेडी स्टेट डीसी मिले. तो हमारे पास कैपेसिटर भी हो सकते हैं, रेजिस्टर भी हो सकता है कि हम कोई फिल्टर सर्किट बनाएं और हम यहाँ पे
एक इंडक्टर भी कनेक्ट कर दे ताकि वो रिपल्स को या इस तरह मजीद स्मूथनिंग के लिए उसको यूज कर सकते हैं। तो इस तरह हम एक इंडक्टर को भी यूज कर सकते हैं। अब ये जो 3 कंपोनेंट्स आप देख रहे हैं, रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, अब सर्किट के अंदर ये एडिशनल कंपोनेंट्स आ गए। बाय मींस ऑफ दीज कंपोनेंट्स वी गेट अ लिटिल बिट कंट्रोल ओवर द फ्लो ऑफ करंट। अब इसके अंदर स्विच के थ्रू तो आप करंट को या कट ऑफ कर सकते हैं या उसको लो कर सकते हैं। इस रेजिस्टर के थ्रू आप क्या करते हैं, आप करंट को लिमिट करते हैं। इस कैपेसिटर के थ्रू आप करंट को या एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं। यहां आप करंट के अंदर जो वेरिएशन है उसको एलिमिनेट कर सकते हैं इंडक्टर के थ्रू। तो ये जो कंपोनेंट्स है इसको हम कहते हैं कि ये ऐसे वी आर मूविंग टुवर्ड द इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि हम इन डिवाइसेस के थ्रू क्या करते हैं, करंट के ऊपर हमें थोड़ा सा कंट्रोल मिल जाता है। अब इसके साथ साथ हमारे पास कुछ और डिवाइसेस है जो कि आज के जदीद इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर है, वो है डायोड। क्योंकि डायोड करंट को एक डायरेक्शन में लो करता है और दूसरे डायरेक्शन में करंट को ब्लॉक कर देता है। तो एक डायोड है जो कि सेमीकंडक्टर डिवाइस है। इसके अलावा हमारे पास ट्रांजिस्टर्स है। ये हमारे पास पीएनपी एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ठीक है, यानी जिसको बीजेटी ट्रांजिस्टर कहते हैं। हमारे पास एफईटी ट्रांजिस्टर या मॉसफेट ट्रांजिस्टर भी हो सकते हैं। अब ये ट्रांजिस्टर जो है ये भी अगर हम सर्किट में कनेक्ट कर दें तो बाय मींस ऑफ दीज ट्रांजिस्टर और ये डायोड along with these resistor, inductor, capacitors we get a very good control over the flow of current। अब करंट के ऊपर हमारे पास एक कंट्रोल आ जाता है। एक तो हमने वोल्टेज प्रोड्यूस करके उसको हमारे काबू में कर सके, और सर्किट के अंदर हमने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिए। अब इस कैपेसिटर की हम बात करें तो इसके बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, इसके टाइप्स हैं। रेजिस्टर की बात करें, इसके भी बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं, इंडक्टर के भी टाइप्स हो सकते हैं, डायोड के भी बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं, ट्रांजिस्टर के टाइप्स हो सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है इंडक्टर के बेस पे हमें एक ट्रांसफार्मर जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, वो भी हो सकता है, ठीक है, जिसके अंदर एक कोर है। अब ट्रांसफार्मर जो है ये भी एक डिवाइस आ गई है हमारे पास, सो दैट वी एबल टू गेट मोर कंट्रोल ओवर द फ्लो ऑफ करंट। इसके अलावा जो आजकल सबसे ज्यादा यूज है फील्ड के अंदर भी और बहुत सारे सोफिस्टिकेटेड टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के अंदर भी, वो है हमारे पास ऑप एम्प, जो कि डुअल सप्लाई जिसके अंदर होती है ऑप एम्प, और इसके 2 इनपुट्स होते हैं प्लस और माइनस, जिसको हम ऑप एम्प कहते हैं। ऑप एम्प का मतलब है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ये भी हमारे सर्किट के अंदर यूटिलाइज किया जा सकता है। तो अब कहने का मकसद ये है कि व्हेन वी रिड्यूस द सोर्स and we connect the DC load and then we introduce the certain electronic components in the circuit, so by means of these electronic components we get a control over the flow of current in the circuit, so this is called electronics now। अब हम इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ जा चुके हैं। इलेक्ट्रिकल में जिस तरह मैंने आपको बताया कि we have a very loose control over the flow of current because we don't have that much sophisticated type of the devices in the circuit, okay। वहां पे भी तो सर कुछ डिवाइसेस हो सकते हैं लेकिन उसमें ज्यादा कंट्रोल नहीं है। यहाँ पे ये डिवाइसेस जो मैंने आपको गिनवाए हैं, जिसमें रेजिस्टर है, इंडक्टर है, कैपेसिटर है, डायोड है, ट्रांजिस्टर है, ट्रांसफार्मर है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, इन डिवाइसेस की मदद से वी गेट अ वेरी गुड ग्रास्प ओवर द फ्लो ऑफ द करंट इन द सर्किट्स। So this type of analysis and study is called electronics। अब मैं अगर थोड़ा सा आपको समराइज करूं कि इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिसिटी में फ़र्क क्या है। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो उन सर्किट्स को कहते हैं जो कि ऑपरेट होते हैं बहुत हाई वोल्टेजेस के ऊपर। अगर बहुत पावर की तरफ हम जाएं तो जिस तरह मैंने आपको कहा कि 1,24,000 1,24,000 तक के वोल्टेजेस भी जा सकते हैं और उससे भी ऊपर जा सकते हैं। और ये उस वक्त हमें ज़रूरत होती है जब हम एक सिटी से दूसरी सिटी में वोल्टेज को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। तो अगर हम वोल्टेज को बहुत ज़्यादा हाई ना करें तो करंट ज़्यादा बढ़ जाता है ट्रांसफार्मर में, ट्रांसफार्मर के थ्रू जो सोर्स है, तो वो करंट जो है लाइन लॉसेस जो है वो बढ़ जाते हैं।
तो इसीलिए हम वोल्टेज को बहुत ज़्यादा हाई करते हैं और करंट को इंतहाई रिड्यूस करते हैं, क्योंकि हमने पावर को ट्रांसमिट करना होता है। हमने करंट और वोल्टेज को नहीं बल्कि पावर को ट्रांसमिट करना होता है। जिस तरह अगर पावर जनरेशन तुरबेला में है हमारे पाकिस्तान में, और अगर उसको हमने फैसलाबाद में जाके ग्रिड स्टेशन वहाँ पे लगा हुआ है, वहाँ पे उसको ट्रांसफ़र करना है, तो इसमें तो सैकड़ों मील जो है वो फासला है। तो इसलिए हम वोल्टेज को बहुत हाई करते हैं और करंट को बहुत लो करते हैं और पावर को ट्रांसमिट करते हैं तुरबेला से फैसलाबाद तक। तो ये करंट जब लो होता है तो इसलिए जो ट्रांसमिशन लाइंस के अंदर जो ये पावर ट्रांसमिट होता है तो उसमें पावर लॉसेस रिड्यूस हो जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रिसिटी के सारे कॉन्सेप्ट्स है वहाँ पे। तो वहाँ पे हमारे पास क्या है कि सर्किट्स के अंदर हमारे पास कंट्रोल जो है ये थोड़ा सा कमज़ोर होता है, लूज कंट्रोल होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में सर्किट के अंदर फ्लो ऑफ करंट के ऊपर हमारे पास बेहतरीन कंट्रोल होता है बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। यस, एक बात जो मैं पहले बता चुका हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स में जो सोर्सेज है, सप्लाईज है, उसको हम रिड्यूस कर देते हैं। तो ये है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिसिटी। आगे वाले लेक्चर्स में मैं आपको इन कंपोनेंट्स के बारे में डिटेल में बताऊंगा और इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट्स के बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो ये आज का लेक्चर था, लेकिन आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई इस तरह का कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर आपको एक्सप्लेन कर दूं जो कि आपकी ज़रूरत है, तो काइंडली मुझे कमेंट में मेंशन कर दें। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करें और उसको बेल आइकन को प्रेस करें और साथ साथ इसको शेयर भी करें। आप सबका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।